तो नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र इंदलिया। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, उसमें अपने पाचक ग्रंथियां कंप्लीट कर ली थी। और आज अपने पढ़ेंगे पाचन तंत्र में जो हमारा आहार नाल जो है उसकी संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं, तो उनके बारे में अपने इस चित्र के माध्यम से जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये पाचन तंत्र का डायग्राम मैंने बना दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। इसमें विभिन्न प्रकार के जो अंग शामिल हैं उनके स्थिति जो है वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये जो यहाँ आप देख पा रहे हो, ये है आहार नाल का प्रथम भाग, जिसको अपने बोलते हैं मुख व मुख गुहा। तो पहला जो मुख व मुख गुहा, ये आहार नाल का पहला भाग है, पहला जो अंग कह सकते हैं, पहला पार्ट है, जिसके माध्यम से जो है मनुष्य जो है भोजन ग्रहण करता है। मुख व मुख गुहा, जिसको अपने माउथ और बक्कल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी। तो ये आहार नाल का पहला भाग है। उसके बाद में आगे मुख गुहा के आगे का जो ये भाग, नलिका रूपी आप जो भाग देख रहे हो, इसको नाम दिया जाता है ग्रास नलिका। क्या कहा जाता है? ग्रास नलिका। ग्रास नलिका का ये आगे का ये जो भाग होता है, इसको नाम दिया जाता है ग्रसनी। 2 नंबर भाग ग्रसनी, फेरिंग्स बोलते हैं इसको, फेरिंग्स। और ये जो पतली नलिका होती है, इस नलिका के माध्यम से जो है भोजन आमाशय में जाता है क्रमांकुचन गति के माध्यम से। और जो इस नलिका का आगे का भाग जो ये आप देख रहे हो, ये यहाँ यू आकार की नलिका जो है, संरचना जो है, जिसको अपने आमाशय स्टोमच कहते हैं। तो इसके साथ में जो जुड़ा हुआ ये हिस्सा जो होता है, इसको नाम दिया जाता है ग्रसिका। क्या नाम देते हैं? ग्रसिका। उसोफेग्स कहते हैं, उसोफेग्स। तो तीसरा पार्ट है ये, तीसरा भाग कह सकते हैं इसका। 1 नंबर पे मुख व मुख गुहिका, दूसरा ग्रसनी, तीसरा जो आमाशय के साथ में ये नलिका जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं ग्रसिका। और ये पूरी की पूरी जो ग्रसनी, ग्रास नलिका जो इसका ये प्रारंभिक भाग ग्रसनी है, और ग्रसिका ये आमाशय के साथ में जुड़ा हुआ भाग है। इसकी जो पूरी लंबाई की मैं बात करूं, इस पूरी लंबाई की मैं बात करूं, तो इसकी पूरी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी ग्रास नलिका की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो यह आहार नाल का प्रथम, द्वितीय और तृतीय पार्ट है। उसके बाद में तीसरा जो भाग आता है, इसमें आप जो ये देख रहे हो, यू आकार की जो नलिका है, अंग्रेजी का जो यू अक्षर होता है, इस प्रकार की जो नलिका होती है, इसको कहते हैं आमाशय। क्या नाम दिया जाता है? आमाशय, यानी स्टोमच कहते हैं, स्टोमच, स्टोमच कहते हैं। यू आकार की जो नलिका है, आहार नाल जो है, यह 3 भागों के अंदर बंटी हुई होती है। मनुष्य में जो पाई जाने वाली आहार नाल जो है, उसमें आमाशय जो है वो 3 भागों में बंटी हुई संरचना होती है। आमाशय जो है, इसका ये जो ग्रास नलिका से जुड़ा हुआ जो प्रारंभिक भाग होता है, इस भाग को नाम दिया जाता है कार्डियक भाग। क्या कहते हैं? कार्डियक भाग, यानी इसको कार्डियक पार्ट कहते हैं, कार्डियक भाग कहते हैं। और उसके ठीक नीचे वाला जो भाग होता है, ये जो भाग होता है, इसको कहते हैं फंड्स भाग। क्या कहते हैं? फंड्स भाग। यह आहार नाल का 80% भाग होता है, यानी अधिकतर भाग, ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर होता है, अधिक होता है। तो इसको अपने फंड्स भाग कहते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है, इसको अपने नाम देते हैं पाइलोरिक भाग। क्या नाम दिया जाता है? पाइलोरिक भाग। तो आमाशय जो है, आमाशय को 3 भागों के अंदर बांटा गया। आमाशय के 3 भाग है, कौन कौन से? कार्डियक भाग, फंड्स भाग और पाइलोरिक भाग। इसी प्रकार आगे जाकर के ये जो आमाशय है, छोटी आंत में जुड़ता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, छोटी आंत जो है, छोटी आंत भी 3 भागों में बंटी हुई होती है। तो छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है, उसको अपने ड्यूडेनम या फिर ग्रहणी कहते हैं। और ग्रहणी जो ये भाग होता है, ये हम अपने ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, हमारी आहार नाल का पार्ट है। और इस पार्ट में ये नीचे आप जैसे देख पा रहे हो, पत्तीनुमा संरचना में ये जो ग्रंथि है, ये है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि, जिनके बारे में आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा दिया है। अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियास जो ग्लैंड है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इससे अग्नाशय रस और बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। और उसके बाद में आपको मैंने ये बताया था कि ये जो अपना आमाशय स्टोमस जो होता है, इसके ठीक ऊपरी भाग में ये जो संरचना आप देख पा रहे हो, ये जो संरचना होती है, इसको नाम दिया था यकृत ग्रंथि। क्या नाम दिया था? यकृत ग्रंथि। और यकृत ग्रंथि को लीवर ग्लैंड बोलते हैं। और लीवर जो ग्लैंड है, यह
मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसके द्वारा आपको मैंने पढ़ाया भी था कि इसमें एक इसका जो ये दायां जो भाग होता है आकार में बड़ा होता है, और आकार जो बड़ा होता है उसके ठीक नीचे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको नाम दिया जाता है पित्ताशय, गाल ब्लैडर जो है नाम दिया था। ये पित्ताशय जो होता है इसमें पित्त रस भरा हुआ होता है, और पित्त रस जो है यह पित्त वाहिनी के माध्यम से, यहाँ पे ये जो आप नलिका रूपी ये संरचना देख रहे हो ये है पित्त वाहिनी। क्या है? पित्त वाहिनी। ये पित्त वाहिनी, और ये जो नलिका आप देख रहे हो इसको कहते हैं सामान्य यकृत वाहिनी। सामान्य यकृत वाहिनी नाम दिया जाता है। नॉर्मल लीवर डक्ट जो है कहते हैं, जिसके माध्यम से पित्त रस जो है पित्ताशय में भरता है। और इससे आगे ये जो नलिका है, ये नलिका जो है वो ग्रहणी से जुड़ी हुई है। उसके बाद में देखो नीचे वाले जो पत्तीनुमा संरचना है, यहाँ से भी ये जो नलिका है, यहाँ से ये जो नलिका है ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जुड़ी हुई है। यानी अग्नाशय जो है, अग्नाशय ग्रंथि से निकली हुई ये जो नलिका होती है, अग्नाशय नलिका, अग्नाशय वाहिनी जो है वो भी इस ग्रहणी में आकर के खुलती है। तो ये यहाँ पे एक जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है। इसमें ग्रहणी भाग में यकृत वाहिनी के द्वारा जो पित्त वाहिनी जो है वो भी इसमें जुड़ी होती है, और अग्नाशय वाहिनी भी इसमें जुड़ी हुई होती है। ये अपने स्राव को इस छोटी आंत के प्रारंभिक भाग यानी ग्रहणी, यानी जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें डालती है। उसके बाद में आगे आप देख पा रहे हो, यहाँ से आगे का ये जो भाग होता है, ये जो है कुंडलित जो संरचना आप देख पा रहे हो, इसको कहते हैं अपने ये ग्रंथि है। ये जो भाग है छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कुंडलित अवस्था में होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं छोटी आंत के भी। प्रारंभिक जो भाग है इसको अपने कहते हैं ग्रहणी, और उसके बाद में आगे का ये जो भाग होता है इसको नाम दिया जाता है अगर क्षुद्रांतर, यानी जिसको अपने जूजेनम कहते हैं। और इसका जो अंतिम पार्ट जो कि बड़ी आंत के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जो भाग आप देख रहे हो इसको अपने इलियम कहते हैं, यानी क्षुद्रांतर कहते हैं। और इसको अधिकतर क्षुद्रांतर के नाम से भी बुक्स के अंदर अपने पढ़ते हैं। तो ये जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो 3 मीटर जो है लंबी होती है ये। और उसके बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जॉइंट स्थल है, उससे पहले ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, पढ़ा भी होगा। अपेंडिक्स नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। इसका भोजन के पाचन में किसी प्रकार का वैसे कोई योगदान नहीं होता। हमारे शरीर में ये अवशेष अंग के रूप में पाई जाती है, और इसको अपने कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो कई बार इसके कारण पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर इसको शल्य चिकित्सा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी इसका जो छोटी आंत और बड़ी आंत जो होती है, इसके जॉइंट स्थल से थोड़ी सी पीछे ये जो है संरचना होती है, और जिसको अपने कर्मी रूपी अवशेषिका या फिर इसको नाम दिया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और अवशेषी अंग के रूप में जो ये पाई जाती है। उसके बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जॉइंट स्थल होता है, ये जो जॉइंट स्थल है, यहाँ ये जो प्रारंभिक भाग है बड़ी आंत का, यानी जो आप ये बड़ी आंत देख रहे हो, ये जो संरचना आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी की पूरी, ये इसको बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत या फिर इसको कहते हैं बिग इंटेस्टाइन। बिग इंटेस्टाइन तो बड़ी आंत है। बड़ी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है, ये जो भाग होता है, इसको अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। यहाँ पर जीवाणु जो है अपेक्षित भोजन को पचाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होते हैं। इसको अंधनाल या फिर सीकम जो है नाम दिया जाता है। सीकम है ये इसका प्रारंभिक भाग। उसके बाद में आगे का ये जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, इसको नाम दिया जाता है वृहदांतर, यानी इसको वृहदांतर यानी कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। तो ये आंत जो होती है बड़ी आंत, इसका व्यास छोटी आंत की बजाय अधिक होता है, और इस वृहदांतर में जो भोजन होता है, यानी भोजन का लगभग पाचन हो जाता है। इसमें जो भी जल होता है उनका यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। उसके बाद में वृहदांतर से आगे का ये जो भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक आगे जो होता है, इसको अपने कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? यानी इसको मलाशय नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? मलाशय, जिसके अंदर जो अपशिष्ट उत्पाद होता है, जिसको अपने मल कहते हैं। तो मलाशय में मल जो है इकट्ठा होता रहता है,
और अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ी आंत का यह जो है अंतिम पार्ट है। उसके बाद में मलाशय जो है एक छिद्र के माध्यम से शरीर से बाहर खुलता है। इस छिद्र को कहते हैं गुदा द्वार। क्या नाम दिया जाता है इसको? गुदा द्वार कहते हैं, गुदा द्वार कहा जाता है। तो अलग अलग पार्ट मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले ये जो पाचन तंत्र है, इसमें जो आहार नाल है, आहार नाल है, इस आहार नाल में पहला जो पार्ट होता है वो है मुख व मुखगुआ। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है ग्रसनी। तीसरा जो है इसका पार्ट ग्रसिका उसोफेक्स। तीसरा है आमाशय स्टोमच। चौथा जो है उसके बाद में आता है छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में आपका ये जो अंतिम भाग कह सकते हैं गुदा द्वार है। गुदा द्वार जो होता है, यहाँ पर गुदा अवरोधनी लगी होती है और इसका संबंध जो है मस्तिष्क से होता है अपने, और समय समय पर जो है अपने मल का जो है त्याग करते रहते हैं। बहुत सारी डिटेल बाकी भी है, लेकिन मैंने आपको डायग्राम समझाने का प्रयास किया है कि इस पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग कहाँ पर स्थित होते हैं। तो थोड़ी सी मैं आहार नाल की लंबाई बता देता हूँ। आहार नाल जो सामान्य जीवित व्यक्ति होता है, सामान्य जो जीवित अवस्था में व्यक्ति होता है, इसकी लंबाई होती है 4.5 मीटर। जीवित अवस्था व्यक्ति की है, मानव की है, तो उसकी लंबाई आहार नाल की मैं बात कर रहा हूँ 4.5 मीटर होती है। लेकिन मृत अवस्था में, मनुष्य में जो आहार नाल की लंबाई होती है मृत अवस्था, मृत्यु के बाद मृत अवस्था में लंबाई जो है वो 7 से 8 मीटर हो जाती है, 7 से 8 मीटर। और थोड़ी सी लंबाई की बात कर लेते हैं। इसके अलावा छोटी आंत की मैं बात करूं तो छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई होती है 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर के करीबन होती है। और बड़ी आंत की लंबाई की बात करें, बड़ी आंत लंबाई की बात करें तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। तो ये थोड़ी सी लंबाई से संबंधित है। ये बातें मैंने आप लोगों को बताई। आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।